वेलकम टू लो। वी आर लाइव नाउ। मैं कृष्ण दत्त आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। तो डियर स्टूडेंट, इसमें हम समझेंगे कि टीजीटी पीजीटी की जो हमारी सीरीज चल रही थी फिजिक्स के, उनके क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। जैसे कि आप सभी देखते हुए आए हो, उससे पहले भी हमने इसकी सॉल्यूशन क्लासेस हो गई थी, हमारी डायमेंशन और मेजरमेंट की क्लासेस हो गई थी। तो आज आपको मैं कराऊंगा फोर्स और मोशन की डीपीपी फर्स्ट। और डीपीपी फर्स्ट में मैं आपको 10 क्वेश्चंस कराऊंगा पहले वाले सीरीज में, फिर इसी प्रकार से 10 क्वेश्चनों की सीरीज रहेगी। वीडियो के लास्ट में ये जरूर कमेंट करके बता करो आपके कितने क्वेश्चन बन पा रहे हैं और किस प्रकार से आप अपनी तैयारी को कर रहे हो। अगर किसी को कोई डाउट सेशन रहता है या किसी प्रकार से कोई चीजें रहती है तो वो कमेंट करके भी बताए स्टूडेंट, ठीक है। तो अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं, सभी उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे जिससे कि आपको ये पता लग जाए कि टीजीटी पीजीटी का फिजिक्स का क्या पैटर्न रहने वाला। हम इस प्रकार से अपनी सीरीज को बनाए हुए हैं कि बेसिक टू एडवांस, जिससे कि अच्छे तरीके से सारी चीजों को समझ में आए। हम इसमें विजिबल क्वेश्चन भी देखेंगे और नॉन विजिबल क्वेश्चन भी देखने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो चलो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आज का क्या है हमारा। हमारी जो ये स्लाइड्स हैं ये आपको हिंदी मीडियम वालों के लिए भी काम करेगी और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी काम करेगी, यानी कि इसमें आपको कोई दिक्कत समस्या नहीं होने वाली। आपको बस ये मतलब रहना चाहिए कि आपके किसी ना किसी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए एक तो कम टाइम लग रहा हो और आपको उस क्वेश्चन की सारी टेक्निक पता हो, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर बताना जरूरी नहीं है, उसका कंक्लूजन भी बताना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो एक बार जल्दी जल्दी से बताओ, क्वेश्चन पढ़ो एक बार ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है द यूनिट ऑफ एक्सेलेरेशन इन एसआई सिस्टम इज। एसआई पद्धति में त्वरण का मात्रक क्या है? तो कमेंट करके जल्दी से बताओ। पहला ऑप्शन दे रखा मीटर पर सेकंड, दूसरा ऑप्शन दे रखा सेंटीमीटर पर सेकंड, सी ऑप्शन दे रखा किलोमीटर पर आवर्स और डी ऑप्शन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक बार जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या ऑप्शन रहने वाला है। देखो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा जो एक्सेलेरेशन है वो होता क्या है। एक्सेलेरेशन होता क्या है? त्वरण। ये होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी और जितना भी टाइम लिया हुआ है उतना टाइम। तो वेलोसिटी का आपको पता होना चाहिए, वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है भाई। वेलोसिटी की सबसे पहले आपको वेलोसिटी की पता होनी चाहिए, वेलोसिटी यानी कि वेग पता होना चाहिए आपको। इसकी हमारी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, ठीक है, मीटर पर सेकंड। इस वेलोसिटी वाली वैल्यू को यहाँ पर उठा कर रख लो, तो मीटर बटे सेकंड। लेकिन आप कहोगे एक टाइम और पहले से ही अवेलेबल है तो ये भी सेकंड आ जाएगा, तो इसका क्या बना? मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। तो जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ आपका कौन सा आंसर इसमें हमारा मैच कर रहा है, ठीक है। मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, जल्दी देखो। ऑप्शन डी हमारा मीटर बटे सेकंड ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, ठीक है स्टूडेंट। एक बार जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या आप सभी का ये ठीक था, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन मतलब लेवल इस प्रकार से रहने वाला, बेसिक टू एडवांस, और आपके विजिबल और नॉन विजिबल क्वेश्चन सारे रहने वाले हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिलेक्ट द करेक्ट रिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है ये बताना है। मैं तो इसमें दे रखा डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन एंड इक्वल 1, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट लेस देन एंड इक्वल 1, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट नन ऑफ दिस। तो एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। पहले एक कंसेप्ट आपको इस क्वेश्चन का बता देता हूं, आपको फिर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी स्टूडेंट। एक बार जल्दी से कमेंट करके फिर भी बताओ आप, ठीक है। चलो एक एक चीज बताता हूं मैं आपको। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे, मान लो दो पॉइंट है मेरे पास में, एक ए पॉइंट है ये और एक यहाँ पर ये बी पॉइंट है, सपोज करो ये वाला हमारा बी पॉइंट है। अगर मैं आपसे कहूं और एक कौन सा पॉइंट है, मान लो सी पॉइंट है, मान लो, चलो मुझे सी पॉइंट पे पहुंचना, ठीक है। मान लो मैं ए से बी पे गया, ए से बी पे गया, ए से बी पे गया, मान लो 5 यूनिट गया, ठीक है। बी से सी पे गया, मान लो 4 यूनिट गया, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, ये जो ए से बी पे गया हूं, बी से सी पे गया हूं, यानी कि ए से बी पे गया हूं और बी से सी पे गया हूं, तो ये टोटल डिस्टेंस ये कितनी क्या होगी? ये क्या होगी? डिस्टेंस, यानी कि जितनी भी हम लेंथ
जितनी भी हम लेंथ मेजर करते हैं वो डिस्टेंस होती है। तो डिस्टेंस कितनी होगी, 5 + 4 यानी कि 9 होगी। कितनी होगी, 9 यूनिट होगी। लेकिन यदि अगर मैं आपसे कह लगूं डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होता है मिनिमम डिस्टेंस, यानी कि आप डायरेक्ट ए से सी पे पहुंच जाओ। यानी कि हमारा मुख्य उद्देश्य था ए से सी पे पहुंचने का। तो पहला हमारा रास्ता था कि पहला हम ए से बी पे गए और फिर हमने बी से सी पे गए। तो हमारा ये क्या होगी, डिस्टेंस होगी, क्योंकि जितनी भी आप लेंथ मेजर करते हो, ठीक है, वो क्या होती है, हमारी डिस्टेंस होती है। यानी कि 5 + 4 यानी कि ए से सी पे पहुंचने पे हमें 9 यूनिट का सहारा लेना पड़ा। लेकिन यदि मैं आपसे कह लगूं कि ए से सी पे डायरेक्ट पहुंचने पे मेरा मान लो सपोज करो 6 जाती है, 6 यूनिट जाती है, तो इसका मतलब है इस वाले अगर मैं ए से सी पे जा रहा हूं किसकी हेल्प से, डिस्टेंस की हेल्प से, डिस्टेंस की हेल्प से यानी कि दूरी की हेल्प से, तो मैं कितनी वैल्यू जा रहा था, 9। लेकिन यदि मैं ए से सी पे जा रहा हूं किसकी हेल्प से, डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सबसे शॉर्टेज डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन क्या होता है, सबसे शॉर्टेज डिस्टेंस। और तो ये कितना है हमारा, 6 है। अब आप खुद ही आइडिया लगा के बताओ, आप खुद ही आइडिया लगा के बताओ डिस्टेंस ज्यादा बड़ी होगी या डिस्प्लेसमेंट ज्यादा बड़ा होगा। तो आप कहोगे डिस्टेंस हमारी कैसी होगी, ज्यादा बड़ी होगी, ठीक है, किससे, डिस्प्लेसमेंट से। लेकिन स्टूडेंट एक बात और याद रखनी है यहाँ पे, हमारी डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट के इक्वल भी हो सकती है। कैसे हो सकती है, उस चीज को भी एक बार आप अच्छे से देख लो। मान लो हमें ए से सी पे जाना है, बस दो ही, मान लो ए से बी पे जाना है, डायरेक्ट पॉइंट दे रखा, तो ये डिस्टेंस भी होगी। मान लो यहां से यहां तक गए, ये डिस्टेंस भी होगी 5, और डिस्प्लेसमेंट भी तो यही होगा। मान लो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गए तो डिस्प्लेसमेंट भी तो क्या होगा, मतलब इक्वल होगा। यानी कि इक्वल, पहला तो आपको केस देखना है कि इक्वल का, इक्वल की तो बात आ गई समझ में। लेकिन आपको एक चीज और देखनी है कि डिस्टेंस हमेशा ज्यादा बड़ी होती है। तो कौन से ऑप्शन में ऐसा आ रहा है कि डिस्टेंस ज्यादा बड़ी होती है और इक्वल भी होती है। तो यदि आप इस वाले पहले ऑप्शन पे अगर जाओ तो आप इसे ऐसा लिख सकते हो, डिस्टेंस, डिस्टेंस ग्रेटर देन एंड इक्वल, ये डिस्प्लेसमेंट चला जाएगा यहाँ पर। तो अगर इस वाले स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से आप देखने लगो तो क्या पाओगे, क्या पाओगे स्टूडेंट, कि डिस्टेंस इक्वल भी है और ग्रेटर भी है। तो यही चीज तो आपको समझाई थी। तो ऑप्शन बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा इसका, कमेंट करके जल्दी जल्दी ऑप्शन बताओ क्या हो जाएगा भाई इसका। तो इसका ऑप्शन आपका हो रहा होगा भैया ए मिल रहा होगा। कौन सा ऑप्शन मिल रहा होगा, ए ऑप्शन मिल रहा होगा। क्लियर है यहाँ तक की कहानी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक बार जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ कितने स्टूडेंट का ये वाला ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हुआ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर कंसेप्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बड़ा जानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे जरा। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे जरा, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है एक पार्टिकल है हमारे पास में और वो एक चक्कर लगाता है और हमारा पाथ कैसा है, सेमी सर्कुलर पाथ है भैया। ठीक है, और उसकी रेडियस कितनी दे रखी है, आर दे रखी है। और द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल, डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस बतानी है और फिर डिस्प्लेसमेंट बताना, दोनों का रेशियो बताना है। तो क्वेश्चन बड़ा जानदार है, जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन को देख लेते हैं भैया। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सेमी सर्कुलर पाथ बना लेना है। तो सेमी सर्कुलर पाथ बनाने का मतलब है अर्धवृत्त बना लेना है। अर्धवृत्त बन गया, सपोज करो ये अर्धवृत्त बन गया। सपोज करो मैंने इसे ए कह दिया और मैंने इस वाले पॉइंट को बी कह दिया। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद उसने क्या रखा, सेमी सर्कुलर पाथ की रेडियस कितनी है, आर है। यहां से यहां तक की ये जो रेडियस दे रखी है ये कितनी दे रखी है, स्मॉल आर। तो सीधी सी बात है, ये टोटल इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, व्यास कितना हो जाएगा, आर हो जा, यानी कि 2r हो गया। ये तो बात क्लियर होगी। तो सबसे पहला हमें इसकी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस कौन सी होगी, इस वाले रास्ते से यदि आप जाते हो, ए से बी वाले रास्ते तक जाते हो, तो ये होगी इसकी डिस्टेंस। तो ये वाली जो एरो मैंने लगाया है, तो डिस्टेंस कैसे निकाल लेंगे इसकी, तो डिस्टेंस देख लेते हैं। डिस्टेंस कैसे निकाल लेंगे भैया हम, दूरी कैसे निकाल लेते हैं, डिस्टेंस कैसे निकाल लोगे इसका। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी उसने। तो अगर मैं आपसे कह लगूं पूरे सर्किल का, पूरे सर्किल का सरकमफ्रेंस कितना होता है, तो आप कहोगे 2πr होता है। ठीक है जी, 2πr होता है। लेकिन उसने हाफ सर्किल क्या रखी है, सेमी सर्किल क्या रखी है, तो बाई 2 ही तो करोगे आप।
बाई 2 ही तो करोगे, और 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आएगा यहाँ पे, पाई आ रहा होगा। यानी कि ऐसे अगर वो जा रहा था, ऐसे वो अगर जा रहा था तो डिस्टेंस थी हमारी। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भैया, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, विस्थापन होता है भैया मिनिमम डिस्टेंस। विस्थापन क्या होता है भैया, मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस देख लेते हैं। मिनिमम डिस्टेंस तो सबसे अच्छी यही है, ए से बी तक। तो ए से बी तक, ए से बी तक कितनी गई, मतलब ये सीधा स्ट्रेट पाथ बिल्कुल। तो ये ए से बी तक का स्ट्रेट पाथ ये कितना बैठ रहा है हमारा, तो इसका मतलब है ये किसे दिखा रहा है, एक डायमीटर को दिखा रहा है। डायमीटर, डायमीटर, डायमीटर को दिखा रहा है। और डायमीटर क्या है इसका, 2r है। कितना है भैया, 2r है। अब वो क्या पूछ रहा क्वेश्चन में, इन दोनों का रेशो पूछ रहा है। किस किस का रेशो पूछ रहा है, डिस्टेंस, देख लो एक बार, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का रेशो पूछ रहा है। ठीक है, आप क्वेश्चन बना दोगे अच्छे तरीके से। डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ रही है, पाई आर, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 2r। इससे r से r कट गया, क्या आंसर आ रहा, पाई बाई 2। तो एक बार जल्दी से बताओ पाई बाई 2 आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंसेप्ट के साथ नोट कर लो जल्दी जल्दी से। ठीक है, जल्दी जल्दी से नोट कर लो। क्या आप सभी को ये क्लियर हो गया, इस तरीके के क्वेश्चन भी इसमें बन जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलो आगे बढ़ते हैं। जल्दी बताओ, कोई किसी को दिक्कत समस्या तो ना हुई, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, एकदम जानदार क्वेश्चन है। वैसे तो इसे हर कोई तुक्का मार कर बिल्कुल कर देगा, लेकिन कंसेप्ट के साथ चीजें हमें देखनी है। सारे ऑप्शनों का भी हमें पता होना चाहिए, प्लस में हमें क्वेश्चन करते वक्त उसके विजिबल और नॉन विजिबल क्वेश्चंस के बारे में भी पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है द डिस्टेंस कवर बाय ए मूविंग पार्टिकल, यानी कि जो डिस्टेंस कवर कर रहा है कोई पार्टिकल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहा है किसके, टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम के। यानी कि एक मोटी सी बात पता लगी यहां से कि डिस्टेंस जो है ना प्रोपोर्शनल है किसके, टाइम के। देन द एक्सीलेशन ऑफ द पार्टिकल, एक्सीलेशन क्या रहने वाला है उसका। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि त्वरण क्या रहने वाला है। ठीक है, तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, आपको बताना है कि बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्या डिक्रीज हो रहा है, या फिर जीरो है, या फिर फिक्स है। तो एक बार देखते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रखा वैसा वैसा स्टेटमेंट इसका बना लो। ज्यादातर क्वेश्चन, ज्यादातर स्टूडेंट इसका क्या करते हैं, इसका डायरेक्टली लगाते हैं, लेकिन कंसेप्ट के साथ पढ़ कर जाओगे तो आपके इस तरीके के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, चलो इसे देखते हैं एक बार क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा, द डिस्टेंस कवर बाय ए मूविंग पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द टाइम। यानी कि डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस जो है वो किसके प्रोपोर्शनल कर रहा है, टाइम के स्क्वायर के, टाइम के स्क्वायर के। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत समस्या ना। ठीक है, यानी कि जो दूरी है हमारी, दूरी है वो अनुक्रमानुपाती है समय के स्क्वायर के। ये कहानी हमें इस क्वेश्चन में दे रखी है। ठीक है, चलो इसका झंझट ही खत्म कर लेता हूं मैं। इसे मैं अगर डिस्टेंस को s कहूं तो और टाइम को t कहूं तो इसका स्क्वायर ये बनना होगा। अच्छा, मैं इसका प्रोपोर्शनल को साइन अगर हटाता हूं तो एक कांस्टेंट टर्म्स क्या आ जाओगी, के टी स्क्वायर आ जाओगी। बहुत बढ़िया, जैसे क्वेश्चन में दे रखा था वैसे हमने बता दिया। इसके बाद वो पूछ रहा है एक्सेलेरेशन इसका क्या होने वाला है। ठीक है भैया, तो एक्सेलेरेशन जब हम इसका बताएंगे, एक्सेलेरेशन इसका जब हम बताएंगे, एक्सेलेरेशन त्वरण इसका बताओगे। ठीक है जी, त्वरण, और त्वरण को रिप्रेजेंट करते हैं ए से। और ये क्या होता है, ये होता है एक्सेलेरेशन अभी बता के आया था dv बाई dt। और लेकिन आपको पता होगा कि वेलोसिटी क्या होती है, क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, ये होता है। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं डी एस बाई डी टी। अगर ये वाली टर्म्स v की यहाँ पे पुटअप करोगे, d बाई डी टी, और v की वैल्यू कितनी है, डी एस बाई डी टी, तो आप यहाँ से एक्सेलेरेशन का एक फॉर्मूला बना दोगे, डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि एक बात पक्की पता लग गई हमें, क्या बात पक्की पता लग गई कि भैया एक्सेलेरेशन जो है ना वो ये जो है s, यानी कि हमारा क्या है, डिस्टेंस जो दे रखी है उसका 2 बार डिफरेंशिएशन हमें करना पड़ेगा t के रेस्पेक्ट में। ठीक है जी, आपकी ये वैल्यू आ गई थी s उठा कर,
इस वाली वैल्यू को यहाँ पे रख दो जहां पे जरूरत पड़ रही है, इस वाले s की जगह। ठीक है स्टूडेंट, तो a इजकल टू बनेगा यहाँ से d2 बाई dt स्क्वायर, और s की वैल्यू ये उठा लो यहाँ से, क्या आ गया हमारे पास kt स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा इसे आगे सोल्व करो जगह। a इजकल टू, अगर इसका एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं, भाई एक बार करा एक बार तो बचा, अब यहाँ दो बेर का निशान है, यहाँ एक बार तो यहाँ क्या आ जाएगा 2kt आ जाएगा, 2kt आ गया। अगर एक बार और डिफरेंशिएशन कर देंगे तो a इजकल टू क्या बनेगा, यहाँ से क्या बनेगा, ठीक है रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 2k होगा। अच्छा एक बात बताओ, 2 भी कैसी है हमारी, फिक्स क्वांटिटी है, और k भी कैसी थी हमारी, कांस्टेंट क्वांटिटी यानी कि फिक्स थी, तो एक्सीलेशन भी क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा, a भी क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, यानी कि नियत हो जाएगा। तो जल्दी से बताओ कितने स्टूडेंट का आंसर ये बन रहा था, जल्दी से कमेंट करके बताओ। बढ़िया प्यारा क्वेश्चन था एकदम, कैसा आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है जी, क्या हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है सभी को, ठीक है जी, क्लियर है सभी को। क्वेश्चन बड़ा प्यारा था, इसके जैसे ही एक क्वेश्चन और देखते हैं और आपकी कहानी एकदम समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ में आ गया आपको, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एक बार नोट डाउन भी कर लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाओ तुरंत। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर जैसा बिल्कुल सेम टू सेम अभी बनाया था ऐसा ही क्वेश्चन है ये। देखो एक बार ध्यान से, इफ द डिस्टेंस कवर बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, यानी कि डिस्टेंस प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, ठीक है जी। और देन द ऑब्जेक्ट इज, ऑब्जेक्ट कैसा है, रेस्ट में है, कैसा काम कर रहा है, तो उस चीज को हम देखेंगे एक बार। चाहे तो हम इसका देखो, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, इसका तुक्का लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, तुक्का लगा देते हैं। लेकिन ये वाला क्वेश्चन एक बार डेरिवेशन से बना कर देखो आप, ठीक है, एक बार डेरिवेशन से बना कर देखो कैसा करोगे। ठीक है, जैसे जैसे उसने दे रखा, जैसा अभी पहला हमने करा था, तो देखो डिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल है, टाइम के। तो डिस्टेंस को मैंने कह दिया, यानी कि यहां से स्टेटमेंट लिख लो, डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है जी, यानी कि हमारे पास जो दूरी है वो किसके प्रोपोर्शनल है, इस बार समय के प्रोपोर्शनल है। ठीक है जी, दूरी को हमने रिप्रेजेंट कर दिया एस से, और टाइम को इससे हो गया। ठीक है जी, और ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाओ, एस इजिकल टू के टी, एस इजिकल टू के टी, ये हमारे पास बना। ठीक है, एस इजिकल टू के टी बन गया। अब हमारे यहाँ से तो कुछ कहानी समझ में नहीं आ रही। अगर मैं कहानी को बताऊं आपको टी के रेस्पेक्ट में इसका, अगर वैसे तो कहानी बता सकता हूँ यहाँ से भी कि टी को इसके एस बाई टी इजिकल टू के हो गया, और एस बाई टी इजिकल टू के होने का मतलब है कैसा है, फिक्स है। फिक्स होने का मतलब कैसा रहेगा, वो कांस्टेंट स्पीड से जारी होगी। लेकिन आप क्या काम करो, एक बार या तो यहाँ से ही बता दो, एक बार यहाँ से भी देख सकते हो, एस बाई टी इजिकल टू क्या आ रहा है, के आ रहा है। तो इसका मतलब टाइम के साथ जो इसका डिस्प्लेसमेंट है ना वो फिक्स है, और यानी कि कांस्टेंट है। के क्या है, एक तरीके से कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है, इसका मतलब है भैया वो कैसा है, कांस्टेंट स्पीड से जारी होगी। लेकिन अगर मान लो बिल्कुल ही फिक्स समझना है, तो आप इसका टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, डी एस बाई डी टी हो जाएगा। अगर मान लो ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ से इसका टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो डी एस बाई डी टी, और इधर क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। यानी कि डिस्टेंस जो है वो बदल रही है, टाइम के साथ बदल रही है, लेकिन कैसे बदल रही है, बिल्कुल कांस्टेंट वे में। कैसे बदल रही है, बिल्कुल कांस्टेंट वे में। ये क्या है हमारे पास, कांस्टेंट, एस क्या था, डिस्टेंस थी हमारी। ठीक है जी, और ये बदल रही है, यानी कि इस तरीके से है कि कांस्टेंट वे में है। मतलब एस में अगर चेंज हो रहा है, टी में चेंज होने से, लेकिन मिल तो क्या चीज रही है, फिक्स मिल रही है। और फिक्स का क्या मतलब होता है, फिक्स का मतलब होता है कांस्टेंट। और ये क्या आया आपका, जल्दी से बताओ, डी एस बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी होता है। v इजिकल टू के आ गया हमारे पास, यानी कि वेलोसिटी कैसी है, फिक्स है। वेलोसिटी कैसी है भैया, फिक्स है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। जल्दी जल्दी से बताओ, अचर चाल से चल रही है, v क्या है हमारी, चाल है या स्पीड है, क्या है भैया, स्पीड है। कोई दिक्कत, या चाल है। जल्दी से बताओ, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत समस्या तो ना आई किसी को भी, कोई दिक्कत समस्या नहीं आई होगी। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्लियर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इस क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन आपका
पीजीटी लेवल पे भी किस प्रकार से जा सकता है, तो इस वाले क्वेश्चन में मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा। और ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये नॉर्मल क्वेश्चन मतलब ये टीजीटी के लेवल का है, लेकिन पीजीटी में किस प्रकार से जाने वाला है इसके साथ वे चीजें भी मैं आपको बताने वाला हूँ। क्वेश्चन पढ़ो जल्दी जल्दी से एक बार। क्वेश्चन कह रहा है द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए मूविंग बॉडी सो, यानी कि टाइम डिस्टेंस और टाइम ग्राफ हमें दे रखा है और कोई भी बॉडी मूव कर रही है, तो वो क्या बता रही है, उसका स्लोप क्या बताता है। यहाँ पे तो मतलब थोड़ा सा गड़बड़ है। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए मूविंग बॉडी, तो ब्रैकेट में यहाँ पे लिख लो क्या स्लोप, स्लोप क्या शो करता है। ठीक है जी, स्लोप क्या शो करता है, ढाल से क्या पता लगता है हमें। ठीक है, एक बार जल्दी जल्दी से बताओ इसकी स्लोप से क्या पता लगता है। ठीक है, चलो इसका ये कंसेप्ट देखते हैं एक बार। टाइम पहले तो ये देख लो, ये जो है हमारे पास इधरली साइड में मान लो आपका डिस्टेंस है, मान लो डिस्टेंस को हमने क्या कह दिया, एस, एक्स से कह दिया या एस से कह दिया। ठीक है, एस से कह दिया। और इधरली साइड में क्या है हमारे पास, टाइम है, और टाइम किस में रहता है हमारा, सेकंड में। ठीक है, और ये हमारा डिस्टेंस है, और डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर से। ठीक है जी, मीटर से ऐसा बढ़ रहा। अब वो कह रहा है इसका डिस्टेंस और टाइम का जो ग्राफ हमेशा बताता है। ठीक है, और वो भी स्लोप, स्लोप क्या बताता है, तो स्लोप का मतलब है, स्लोप का मतलब है, देखो अगर मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से एक स्लोप बना दूं, इस तरीके से कोई भी एक स्लोप बना दूं, तो क्या पता लगेगा। स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है ढाल, और स्लोप होता है m इजिकल टू टेन थीटा। और टेन थीटा आप अच्छे तरीके से पता के भी आए होंगे क्या होता है हमारा, जल्दी जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी से बताओ। आपको पता होगा हमारा टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। क्या होता है, अगर मैं आपसे कह लगूं, देखो स्लोप जब भी आपसे स्लोप या ढाल कह दे, वो आपसे स्लोप या ढाल कह दे स्टूडेंट, तो स्लोप या ढाल हमारा होता है m, और m बराबर क्या होता है, टेन थीटा। और टेन थीटा आपको पता होगा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है जी, लंब बटे आधार होता है। और परपेंडिकुलर क्या है हमारा यहाँ पे, परपेंडिकुलर है s। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है, t। तो जल्दी से बताओ s बटे t क्या होता है, तो हमें पता है s बटे t तो हमारा होता है वेलोसिटी। क्या होता है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होगा, s क्या है यहाँ पे, s हमारा क्या है, एक तरीके से मैं बता देता हूँ, यहाँ पे s है हमारा डिस्टेंस, क्योंकि उसने दे तो रखा है डिस्टेंस, दूरी। ठीक है, और ये टाइम क्या दे रखा, ये समय है, और ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। यानी कि तो किसका आ जाएगा ऑप्शन, देखो एक बार जल्दी से। यानी कि इसका स्लोप क्या बताता है हमें, पहला ऑप्शन देखो, स्पीड ऑफ द बॉडी। तो यानी कि इसे v को हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे स्पीड कह सकते हैं, स्पीड कह सकते हैं, यानी कि वेग, या वेलोसिटी यानी कि चाल। ठीक है, चाल या वेग। ठीक है, ये कह सकते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा स्पीड ऑफ द लाइट। जल्दी जल्दी से बताओ किस किस का बिल्कुल ठीक हो गया था ये, जल्दी से बताओ किस किस का बिल्कुल ठीक हो गया था। अगर, लेकिन ये हमारा टीजीटी का क्वेश्चन यहाँ तक बन जाता है, लेकिन अगर यहीं से ही इस क्वेश्चन में बिल्कुल सेम टू सेम आपसे ये पूछ लेता, इस क्वेश्चन में आपसे स्लोप के स्थान पर अगर एरिया कह देता कि इसका एरिया क्या बताता है, तो एरिया क्या बताता है, क्षेत्रफल क्या बताता है, तो एक बात बताओ एरिया कौन सा दिखाई दे रहा आपको इस वाले क्वेश्चन में ही। अगर मान लो एक ग्राफ बनाऊं मैं, एरिया क्या बनेगा, किस किस में, एस और टी के ग्राफ में, एस और टी के ग्राफ में। मान लो ये इस तरीके से यूनिफॉर्मली जा रही है बॉडी, और ये वाला एरिया बनता है। ये एरिया को आप ट्रायंगल में निकाल ले हो, तो ये वाला एरिया कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछने लगे, आपसे वैसे टीजीटी में ये पूछ लेता है कि अगर हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो वो उसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, तो उसका स्लोप रिप्रेजेंट करता है स्पीड या वेलोसिटी को। लेकिन यहीं पे अगर स्टूडेंट वो इस क्वेश्चन में ही आपसे ये कह देता कि एरिया बताओ, एरिया क्या इन्फॉर्मेशन देगा, तो एरिया होता है इसके जस्ट इधर का, जैसे ये वाली जो लाइन है ये एक एक जैसी मतलब कैसे कर रही है, यूनिफॉर्मली वेलोसिटी से जा रही है, तो इसका मतलब इसका नीचे का ये छायांकित भाग, शैडो भाग, ये होता है एरिया। क्या इस एरिया से आप कोई इंफॉर्मेशन ले पा रहे हो, तो नहीं ले पा रहे। ठीक है जी,
तो इससे कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलती। आप इस बात को भी नोट कर लेना, ये पीजीटी का क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, कि अगर स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप रिप्रेजेंट करता है स्पीड या वेलोसिटी, लेकिन एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो जल्दी से बताओ, क्या आप सभी को ये चीज समझ में आ गई, और ये कंसेप्ट वे में आपको अच्छे तरीके से पता लग गया होगा किस प्रकार से मैंने ये चीजें आपको बताई है ना। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, तुक्का मार खाते हैं और उसका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तुक्का नहीं मारना, क्योंकि आप एक अच्छे टीचर बनने जा रहे हो, बच्चे को आप कंसेप्चुअल सिखाओगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसके जैसा ही क्वेश्चन है, बड़ा गजब क्वेश्चन है। द स्लोप ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए मूविंग बॉडी सो। ठीक है, किसी गतिमान पिंड के चाल समय ग्राफ के ढाल से क्या पता लगता है। बिल्कुल सेम टू सेम था। चलो बनाते हैं इसको भी। चलो, अगर अब की बार ग्राफ किस में पूछ रहा वो हमारे से, जल्दी से बताओ किस किस में ग्राफ पूछ रहा भाई वो हमारे से, जल्दी जल्दी से बताओ भाई, किस किस में ग्राफ पूछ रहा वो हमारे से। एक सेकंड। ठीक है, किस किस में पूछ रहा ग्राफ वो, स्पीड और टाइम में। चलो, स्पीड इधर ले लेते हैं, स्पीड को हम कह देते हैं वी कह देते हैं, और वी होता है मीटर बटे सेकंड में हमारा। ठीक है, और ये किस में आ रहा है हमारा, ये टाइम में पूछ रहा, टाइम इधर न जा रहा है, टाइम किस किस में होता है, सेकंड में। ठीक है, टी में। ठीक है स्टूडेंट, अब वो कह रहा मूविंग बॉडी। ठीक है, तो इसका स्लोप कैसे बनता है। ठीक है, स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, तो नॉर्मली बिल्कुल सेम टू सेम आप यहां से स्लोप निकाल लो। एम इजिकल टू क्या बताया था, एम इजिकल टू टेन थीटा बताया था स्टूडेंट, और टेन थीटा इजिकल टू क्या बताया था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर कितना हमारा मीटर बटे सेकंड, और बेस कितना दे रखा है यहाँ पे, सेकंड। तो जल्दी से बताओ मीटर बटे सेकंड स्क्वायर किसकी यूनिट होती है, तो आप क्या हो गई, ये तो एक्सीलरेशन है। ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है भैया, एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक्सीलरेशन क्या बताया था मैंने, त्वरण। तो जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ क्या आंसर आया इसका। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, ये सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। जल्दी जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना आए किसी को भी, बहुत बढ़िया। लेकिन यदि यहां से इस क्वेश्चन में उसने स्लोप पूछा था, हमने स्लोप पूछा था, स्लोप हमने बता दिया, स्लोप हमने बता दिया, लेकिन इसी क्वेश्चन में थोड़ा पीजीटी लेवल बढ़ाकर वो अगर एरिया पूछ लेता, एरिया पूछ लेता इसका, क्षेत्रफल पूछ लेता, तो तब क्या बताते, जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या बताते, किसकी एरिया किसकी इंफॉर्मेशन देता है, एरिया किसकी इंफॉर्मेशन देता है, ये अदर है इसकी पार्ट। जल्दी से बताओ किसकी इंफॉर्मेशन देता है, तो एरिया को देख लेते हैं। इसका एक ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, एक ग्राफ बनाते हैं, किसका किस में है, वी में है, वी किस में हुआ, मीटर बटे सेकंड में, और ये है हमारा टाइम में, और ये क्या है हमारा, सेकंड में। ठीक है, तो अगर कोई बिल्कुल यूनिफॉर्मली चल रही है तो वो कुछ इस तरीके से चलेगी। ठीक है, इस तरीके से चलेगी। तो इसका एरिया कैसा मेजर करोगे आप, इसका एरिया कैसा मेजर करोगे, किसका, आ, इसका स्पीड और टाइम का, तो एरिया ये वाला नीचे का, ये नीचे का एरिया। ठीक है, और ये वाले कुछ इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से। तो ये एरिया किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है एक रेक्टेंगल को। किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, एक रेक्टेंगल को। और रेक्टेंगुलर का एरिया हम कैसे निकालते हैं, आयत का एरिया, जल्दी से बताओ कमेंट करके। आयत का एरिया क्या होता है, लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई। तो लेंथ कितनी दे रखी है हमारी, तो लेंथ ये वाली हमारी, ये लेंथ है, और ऊपर वाली चौड़ाई है। तो लेंथ कितने में दे रखी है, टी में दे रखी है, और चौड़ाई किस में दे रखी है, मीटर बटे सेकंड में दे रखी है, यानी कि। ठीक है, टी की जगह एक काम करो, सेकंड ले लो, किसकी यूनिट की जरूरत पड़ेगी हमें, किसकी जरूरत पड़ेगी, यूनिट की जरूरत पड़ेगी इसकी। तो टी की जगह क्या ले लोगे स्टूडेंट, टी की जगह क्या ले लोगे, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो इसकी हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, सेकंड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है,
किसकी, सेकंड की जरूरत पड़ेगी, सेकंड से सेकंड कट जाएगा तो मीटर किसकी यूनिट होती है, डिस्प्लेसमेंट की होती है। किसकी यूनिट होती है, डिस्प्लेसमेंट की। तो इसी क्वेश्चन में अगर एरिया पूछ लेता तो किसकी यूनिट बताते, डिस्प्लेसमेंट की। तो ये क्वेश्चन तो हमारा वहां पे हो गया था। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ठीक है, वो समझ में आ गया। यानी कि पुराने वाले क्वेश्चन में अगर वेलोसिटी और टाइम के बीच में स्लोप पूछे तो वो किसका आता है, एक्सेलेरेशन का। अगर एरिया की बात पूछे कि एरिया किसकी इंफॉर्मेशन देता है, तो एरिया देता है किसकी, डिस्टेंस की, ठीक है, क्योंकि मीटर आया था कटने के बाद में, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में बताओ, क्वेश्चन बड़ा जानदार है। क्वेश्चन कह रहा है, हिंदी में पढ़ लो पहले, एक वस्तु एक सरल रेखा में एक समान त्वरण से चल रही है, बिल्कुल सेम टू सेम एक समान त्वरण से चल रही है, इसका वेग समय ग्राफ क्या होगा, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। पहला हमें ये समझना पड़ेगा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कैसा होता है। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में जो वो ऐसा आया था, किसमें, इसमें वेलोसिटी और टाइम वाले में, जो वो बिल्कुल सीधे वाला आया था पिछले वाले क्वेश्चन में, अगर बात कर लगू मैं, वो जो हमने ग्राफ बनाया था स्टूडेंट, ये वाला जो था ये मूविंग वालों के लिए था, लेकिन एक समान वालों के लिए कौन सा बनेगा, तो उसके बारे में पूछ रहा है, एक समान के लिए यूनिफॉर्म के बारे में, ठीक है। चलो देखते हैं इसे, वो अब पढ़ो क्वेश्चन को। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। ये वर्ड पढ़ लो भैया, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, एक समान त्वरण, एक समान त्वरण। एक समान त्वरण का ग्राफ एक बार ध्यान से समझना कैसे बनता है। एक समान त्वरण का यानी कि इधरली साइड में हमारा क्या है, किस किस के बीच में ग्राफ है, वेलोसिटी और टाइम के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, वेलोसिटी, ठीक है जी, वेलोसिटी मीटर बटे सेकंड, और इधरली साइड में क्या हो जाएगा हमारे पास, टाइम, यानी कि टी। और वो कह रहा है एक समान स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में एक सरल रेखा में। तो सरल रेखा का ग्राफ बिल्कुल ऐसा बनते हैं, बिल्कुल सीधे। कैसे बनते हैं, बिल्कुल सीधे, ठीक है। चलो एक लाइन से दिखा देता हूं मैं आपको, बिल्कुल सीधे ऐसा बनते हैं, चलते हैं। अब वो इसके बाद में क्या पूछ रहा है, इसके बाद में पूछ रहा है इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी, ठीक है, कैसा रहने वाला है, ये जो ग्राफ है वो कैसा रहने वाला है। देखो एक बार, ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली जो लाइन बिल्कुल सीधी जा रही है, स्ट्रेट लाइन, ये टाइम के ऊपर कैसा इंक्लाइंड है, तिरछी है। देखो ये वाली जो लाइन है, ये वाली टाइम के ऊपर कैसी है, तिरछी है। कैसी है, इंक्लाइंड है, यानी कि तिरछी है। किसके ऊपर है ये, और मैंने आपको बताया था तिरछी, भाई जब भी तो आप एरिया एरिया हमेशा नीचे की साइड में देखते हो, तो इस वजह से किस पे देखते हो, टाइम पे। आप एरिया इधर नहीं देखते, तो इधर का तो कोई मतलब ना, ये किस पे रहोगे, टाइम पे रहोगे, तिरछी किस पे, टाइम पे। तो ऑप्शन देखो जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी ऑप्शन देखो। पहला ऑप्शन है ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अगर पहले वाला ऑप्शन होता तो कुछ इस तरीके का ग्राफ होता, इस तरीके का, कि ये वाली जो है स्ट्रेट लाइन किसके ऊपर पैरेलल रहती, टाइम के, तो ये तो नहीं है। दूसरा देखो, ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वेलोसिटी। अच्छा जी, अगर ऐसा है क्या, ये वाला ग्राफ है क्या, नहीं, ऐसा भी नहीं है ये। अगले वाला देखो, ए स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस, यानी कि स्ट्रेट लाइन जो है, स्ट्रेट लाइन जो है टाइम के ऊपर तिरछी है यो। देखो तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी। डी तक तो कहीं भी नहीं कहानी जानी, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है सभी को, ठीक है। जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ किस किस का ये एकदम बढ़िया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 तक हमारी कहानी चली गई, ठीक है। अगले देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन बड़ा जानदार क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या रखा है कि हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है। क्या दे रखा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है ए और बी के उसमें, ठीक है। और वो कह रहा है विच ऑब्जेक्ट हैज मोर स्पीड। अच्छा, इस ऐसे ऐसे क्वेश्चन होगा तो एक तरीका बता दूंगा, उस तरीके से ही सारी कहानी सोल्व हो जाएगी। और खुद प्रैक्टिकली भी सोच सकते हो, क्योंकि फिजिक्स एक प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है। देखो भाई, ये मतलब आपको दो स्लोप दे रखे हैं, एक तो ये बी दे रखा है और एक ये ए दे रखा है। चलो एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एक बॉल ले लेता हूँ। मान लो ऐसे मान के चलो, ये दो तख्ते लगे हुए हैं भैया, तख्ते लगे हुए हैं या इस तरीके से तिरछे। अब मैंने एक बॉल ले ली, एक बॉल तो रख दी यहाँ ए पे, ठीक है जी, और एक बॉल रख दी यहाँ बी पे, ठीक है। चलो इसका देख लेते हैं एक बार, कैसे कैसे बता रहा हूं मैं।
हमारे पास जैसे ये आपने ये प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हो, एक तख्ता तो यहाँ पे रख दिया आपने ए पे, एक तख्ता ए जो है इस पे एक बॉल रख दो, और एक एक बी वाला स्लोप है इस पे एक बॉल रख दो, और वो पूछ रहा है भैया ए पे वेलोसिटी ज्यादा रहेगी या बी पे। भैया एक बात याद रखो, अगर आप बॉल बी पे रखोगे तो ये तेजी से नीचे आ जाएगी इसके मुकाबले, ए के मुकाबले। तो यहां से एक बात पक्की पता चली, जिसका स्लोप ज्यादा उसकी उतनी ही वेलोसिटी ज्यादा। कैसे समझ सकते हैं, देखो अगर मैं सपोज करो, स्लोप का मतलब क्या बता के आया था आपको, स्लोप का मतलब ढाल का मतलब बता के आया था क्या, एम, और एम क्या था, टेन थीटा। और स्लोप क्या बताता है, स्लोप हमेशा बताता है वेलोसिटी के बारे में। किसके बारे में बताता है, वेलोसिटी के बारे में। क्यों बताता है, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस का केस हो रहता है इसमें। तो सीधी सी बात है, जिसका कौन से का स्लोप ज्यादा है, ए का या बी का, तो आप कहोगे बी का स्लोप, मतलब बी का स्लोप थोड़ा ज्यादा है। देखो यहां से एंगल से ही पता लग रहा होगा, एक यहां से एंगल बना हुआ है, एक एंगल ये थीटा वन बना, अरे एक एंगल ये कौन सा बना, थीटा टू। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे थीटा टू कैसा है, ज्यादा है किससे, थीटा वन से। अगर यहाँ टेन ले लो तो टेन थीटा टू ग्रेटर देन टेन थीटा वन। तो इसका मतलब है स्लोप किसका ज्यादा है, एंगल किसका ज्यादा है, टू वाले का। टू वाला क्या है, एक तरीके से बी, तो बी ग्रेटर देन ए। तो इसका मतलब है स्पीड किसकी ज्यादा रहेगी, बी की ज्यादा रहेगी। जल्दी से बताओ ऑप्शन कौन सा सही है, जल्दी से बताओ भाई, अब ऑप्शन कौन सा सही है आपका। बहुत बढ़िया कंसेप्ट था, बी की स्पीड ज्यादा रहने वाली है। कैसे रहने वाली है, बी की स्पीड ज्यादा रहने वाली है स्टूडेंट। ठीक है, ठीक है प्यारे मित्रों, प्यारे साथियों, बढ़िया तरीके से पढ़ो और पढ़ाओ। ठीक है, बढ़िया तरीके से पढ़ो और पढ़ाओ कंसेप्ट को, और एक एग्जाम्पल बेस में भी समझो फिजिक्स को। ठीक है भाई, जिसका ये याद रखो, जिसका ढाल ज्यादा है उसकी स्पीड ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि ये कंसेप्ट हमें पता है, b इजिकल टू, क्योंकि स्लोप क्या बताता है, स्पीड के बारे में बताता है, m इजिकल टू टेन थीटा, और टेन थीटा क्या है हमारा, अगर हम यहाँ से देखा लगे एंगल किसका ज्यादा बनना है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक की, क्योंकि इससे और मैन रिलेटेड क्वेश्चन हमारे मुख्य क्लास में हमने बता दिए गए थे या चलेंगे। ठीक है, आगे को, आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है। और सभी जैसे ही आपके 10 क्वेश्चन तक हो जाएंगे जल्दी से कमेंट करके अपने बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट, बड़ा प्यारा क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, ए पार्टिकल मूव अलोंग द एक्स एक्सिस इन सच ए वे दैट द कोऑर्डिनेट्स एक्स चेंज विद टाइम टी अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। एक इक्वेशन दे रखी है, एक्स एक्सिस में कोई चीज हो रही होगी, चलो इक्वेशन देख लेते हैं भैया। क्या दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है, x इज इक्वल टू 2 माइनस के 5t प्लस 6t स्क्वायर, ये इक्वेशन दे रखी है। मुख्य बात पे चलो, सीधी बात, नो बकवास, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, यानी कि प्रारंभिक वेग क्या होगा। क्या पूछ रहा है, इनिशियल, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग पूछ रहा है स्टूडेंट। ठीक है, चलो बढ़िया चलते हैं। तो वेग निकालने का तो भैया, वेग निकालने का तो एक ही फॉर्मूला है, वेग निकालने का तो फॉर्मूला dx बाई dt कर दो, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन कर दो। तो स्टूडेंट डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे, टी के रेस्पेक्ट में कर रहे। कांस्टेंट वालों का तो हो गया 0 माइनस के, और टी के रेस्पेक्ट में कर रहे, टी की वैल्यू 1 होगी, तो ये बच गया 5 प्लस, और ये टी की पावर उसका करोगे तो ये टी एक्स की पावर एन का करोगे तो पहला आ जाता है वो, आप सभी को पता होगा 12 टी की 1 बन गया होगा ये। ठीक है, कुछ इस तरीके से बन गया होगा। तो v की वैल्यू यहां से कितनी आ गई हमारे पास, माइनस के 5 प्लस 12t, ये बना। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी होती है t बराबर 0 पे। इनिशियल वेलोसिटी यानी कि प्रारंभिक वेग, भाई प्रारंभिक वेग तो वही होगा जब समय ना लग रहा होगा, तो t बराबर 0। जल्दी से इसे t बराबर वी टी इजिकल टू 0 पे निकाल लो भैया इसे, -5 प्लस 12 मल्टीप्लाई 0, तो यहां से क्या बनना होगा, माइनस के 5। और वेलोसिटी की क्या होती है, वेलोसिटी की होती है यूनिट मीटर बटे सेकंड। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए। जल्दी जल्दी से बताओ 10 में से किसके क्वेश्चन 10 में से 10 ठीक हुए हैं, जल्दी से बताओ। अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो जल्दी जल्दी से बताओ। ठीक है, और कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो गए होंगे।
जल्दी जल्दी से एक बार ये बताओ 10 में 10 किस किस के ठीक थे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में फिर आपको। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे कृष्ण सभी को।